सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का संदेश है जवान युवक व युवतियों के लिए। क्या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चलना चाहते हैं? आप दोनों को वह स्थान नहीं दे सकते। आपकी GF या VF रहते हैं तो आप यीशु को समय कैसे दे पाएंगे? दोनों को साथ लेकर चलना एक मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल है। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने में आपका समय जाता है। उसकी चिंता में, अपने भविष्य की चिंता में, उसको क्या उपहार दें, कहाँ पर उसको ले जाएं, कहाँ घूमने जाना है, ये सब दिन भर हमारे मनों में, दिमागों में चलता रहता है ताकि हम उसको खुश, सामने वाले को खुश रख सकें। प्रभु का वचन गलतियों 1 अध्याय और 10 वचन में कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये दो लोगों का ही दुनिया रह जाती है। और यीशु मसीह केवल एक से प्यार करने नहीं कहते। अगर आप एक के साथ समय देते हैं तो आपके घर के लोगों के साथ बातचीत करना, चर्च जाना, प्रभु के लोगों के साथ मिलना, बाइबल पढ़ना इत्यादि, ये सब के लिए फिर आपके पास समय कहाँ रहेगा? सोचिए, शैतान आपके समय को बांध के रख दिया है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के नाम से। आप अपने फ़ोन में लगे रहते हैं दिन रात। आप अपने मन में प्रभु को आने ही नहीं देना चाहते, तो प्रभु का आत्मा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे वर्क करेगा? क्या आप यीशु को समय दे रहे हैं? आप यीशु को समय दीजिए तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स देगा। लेकिन इस स्थान पर शैतान किसी और को रख दिया है। अगर आप परमेश्वर को बढ़कर किसी भी चीज को मानते हैं, स्थान देते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ में नहीं हैं। उदाहरण के लिए वीडियो गेम हो सकता है, कार्टून, विंडो शॉपिंग, इंटरनेट इत्यादि। ये सब चीजों को फर्स्ट स्थान देते हैं तो आप परमेश्वर में बने नहीं रह सकते। मत्ती 10 अध्याय वचन 37 कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि जब आपके साथ आपके GF एंड VF रहते हैं तो वो आपको आकर्षित करते हैं, और आप पाप ना करें ऐसा होता नहीं है। आप कमज़ोर होते हैं, आप पाप कर देते हैं और आप बाद में आपको अफसोस होता है। ऐसा नहीं कि आपके जो GF VF हैं और अपने शरीर से पाप नहीं ही किया हो, शैतान तो आपसे पाप कैसे न कैसे करवा देगा। अब बोलेंगे मैं शरीर से पाप नहीं किया, लेकिन शैतान आपको कहीं ना कहीं से मौका निकाल कर पाप करवाएगा। अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो बहुत से पाप आप दिन भर में करते हैं उन फ्रेंड के नामों से। इसलिए ऐसा ना करें। लोग इस रिश्ते को बचाने के लिए पाप भी कर लेते हैं। कुछ तो व्यभिचार करते हैं, कुछ अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, दोस्तों से दुश्मनी कर बैठते हैं, बहुत कुछ है, आप सब जानते ही होंगे। कुछ लोग पागल से हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसा रिश्ता न रखें। प्रभु यीशु को इससे खुशी नहीं मिलती है। आप यीशु को अपना GF एंड VF बना लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मत्ती 5 अध्याय 27 और 28 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कह देता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। बहुत सारे आज के जबान इस फैशन जो है इसे फैशन बना लिया है कि सबके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना जरूरी है। शैतान यही कराता है कि आप पाप करें और व्यभिचार करें। उसका एक ही मकसद है कि आप पाप करें और नरक में उसके साथ रहें। परमेश्वर ने नरक शैतानों के लिए बनाया, न कि इंसानों के लिए। शायद आपको ये करने में कुछ फल अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन
अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ सकता है। आप इस पाप से दूर रहें मेरे प्यारे भाई और बहन। वो जानता है कि आप इस चीज में कमजोर हैं और वो आपको वहीं पर गिराएगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 18 वचन में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप करते हैं वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मत्ती 26:41 में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो तो परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर जो है दुर्बल है। ये पाप आपसे हो चुका है और आप करने भी वाले हैं या आप करते भी होंगे। आपको ये आसान लगता होगा, पर याद रखें ये पाप आपको अनंत काल के लिए नरक भेज सकते हैं। नरक का दुख बर्दाश्त से बाहर है। 24 घंटे वहां पर सतावट ही सतावट है। जब इस पृथ्वी का दुख बर्दाश्त नहीं होता तो वहां का दुख कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। यह दुनिया के लोग थक जाते हैं तो मर जाते हैं, जो आत्महत्या करते हैं वे सीधा नरक ही जाते हैं, पर वहां मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता। सोचिए आपकी गलती आपको कहां पहुंचा सकती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 और 9 वचन में लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। पहला कुरिन्थियों के 7:27 में भी लिखा हुआ है कि यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से पापों की माफी मिलती है। यशायाह 1:18 में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। लूका 5:32 में लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने को पवित्र रखिए। इस शरीर को जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है जिसमें खुदा वास करता है रहता है, परमेश्वर को पहली जगह दीजिए। आपके और यीशु के मसीह के के प्यार के बीच में ना पत्नी, ना बच्चे, ना आपकी नौकरी, ना आपकी ट्यूशन, ना आपका पैसा, ना धन, ना संपत्ति, ना रिश्ता, ना दोस्त, ना परेशानी, ना बीमारी, ना गरीबी, ना शरीर की कमजोरी इत्यादि नहीं आनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में या प्रभु यीशु के साथ रिश्ते में कोई रुकावट ना आए। अगर रुकावट आती है तो आप यीशु मसीह को ना छोड़ें। इन सारी चीजों को छोड़ दें पर यीशु को ना छोड़ें। आपके आत्मिक जीवन में इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि आप यीशु में बने रहते, यदि छोड़ देते तो असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु के पास रहिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे जो आपको उस नरक की आग में ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। किसी दूसरी जाति की लड़की या लड़के से विवाह न करें, केवल मसीही लोगों से ही विवाह करें। मत्ती 2:11 मलाकी 2 अध्याय और 11 में लिखा है कि यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराए देवता की कन्या से विवाह कर यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। यीशु मसीह के लोगों, अपने आप को पाप करने से दूर रखिए। मन में भी गंदे विचार न रखें, इससे भी पाप होता है। अपने कामों से भी पाप न करें। हर समय प्रार्थना, बाइबल पढ़ें। मत्ती से शुरू करिए प्रकाशित वाक्य तक, फिर पुराना नियम, प्रभु का ही गाना गाइए, प्रार्थना संगति में जुड़िए, जहाँ बाइबल की बात और पवित्र आत्मा के बारे में मसीह यीशु पिता परमेश्वर की बातें होती हैं, जहाँ सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना होती है, जहाँ किसी की भी बुराई नहीं होती है, पक्षपात ना होता हो, ऐसी प्रार्थना संगति में आप जाएं। इससे आप आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। इस संदेश के द्वारा खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवन में एक नई ब्लेसिंग्स को लाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।